ये जो वीडियो है ये मैं मोबाइल पे बना रहा हूँ ऐप से। कोडिंग C++ की ऐप है जो, और ये जो प्रोग्राम है वो है डिस्प्ले ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन द गिवन रेंज। तो बच्चों इसको मोबाइल पे आप आसानी से कर सकते हैं, बेसिक प्रोग्राम है ये। तो कैसे इसको हम करें, तो सबसे पहले आपको पता है कि वॉइड मेन, मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, उसके बाद हमारी ब्रैकेट्स लगती हैं। तो बॉटम पे देखो ये नेक्स्ट पे मैं करता हूँ, ये आ गई ब्रैकेट्स। ओके, अब उसके बाद हमने इसका ब्लॉक स्टार्ट करना, मैं पीछे फिर कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमने रेंज लेनी है। तो ये मैं टैब दबा रहा हूँ, अब टैब यानी कि नेक्स्ट स्पेस पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। कितने चाहिए हमें, लोअर लिमिट चाहिए, उसके बाद अपर लिमिट चाहिए, उसके बाद n चाहिए, लूप के लिए i चाहिए, काउंटिंग करने के लिए हमें i कैपिटल नहीं स्मॉल i चाहिए, काउंटिंग करने के लिए हमें काउंटिंग करने के लिए हमें i की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं तो i स्मॉल ही चाहिए हमें। ओके, काउंटिंग करने के लिए c इज इक्वल टू 0 मैं ले रहा हूँ काउंटर के लिए, काउंट करने के कितने प्राइम नंबर्स हैं। और उसके बाद एक f ले रहे हैं, f होता है फ्लैग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा रहे हैं। देखो ये स्क्रीन पे ऑलरेडी कंपाइलर हमें दे रहा है। तो अब हम सी इन करते हैं। सी इन किसका, हमने लोअर लिमिट भी इनपुट करनी है, अपर लिमिट भी इनपुट करनी है, हमें ग्रेटर देन का साइन चाहिए। तो यहाँ देखें कि ग्रेटर देन मिल रहा है, यस ये ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है। तो यहाँ पे एल, फिर उसके बाद दूसरा अपर लिमिट, ये हमारे पास हो गया। सेमीकोलन लगाना है तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है सेमीकोलन। और उसके बाद जो है अब हम इनपुट होगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के, फार लूप लगाते हैं। तो फार लूप के लिए ऑब्वियसली ब्लॉक शुरू होगा। तो ये देखिए इसका ब्लॉक शुरू, ये थोड़ा सा हो गया इसमें फार, और इसका ब्लॉक, ये ब्रैकेट्स जो है हमें अगेन कहाँ से मिलेंगी, ये इकट्ठी ब्रैकेट्स यहाँ पे मिल रही हैं। तो हमने क्या करना है कि n एक वैल्यू लेनी है, वो किस में जाएगी, वो वैल्यू इक्वल टू साइन यूज़ करना है हमने। तो इक्वल टू आप अगेन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये देखिए टैब के नीचे इक्वल टू, कितने से शुरू करना है हमने, लोअर लिमिट से शुरू करना है। तो मैं l लिख रहा हूँ, फिर सेमीकोलन आएगा, n की वैल्यू फिर लेस देन इक्वल टू होगी। अब लेस देन, फिर मैंने स्क्रॉल किया राइट साइड में तो लेस देन, और फिर मैंने बैक किया तो ये इक्वल टू कहाँ तक जाएगी, अपर लिमिट तक जाएगी। फिर सेमीकोलन लगाया और n को मैंने एक एक से इंक्रीज कर दिया, डन। अब इसका ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉक के लिए फिर मैं टैब को आगे ले जा रहा हूँ। तो ये मैंने गलत कर दिया, ये पीछे था यहाँ पर, और टैब के साथ ही है, ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट इसको हटा दिया मैंने, और ये ब्लॉक स्टार्ट हो गया हमारा फार का, डन। सो ये ब्लॉक स्टार्ट होता है तो मैं टैब लगा रहा हूँ, और दो टैब लगा रहा हूँ यानी कि आगे जाए वो। अब यहाँ पे हमने फ्लैग को कर देना है, मैं एक फ्लैग को स्टार्टिंग में इक्वल टू 0 कर रहा हूँ और सेमीकोलन लगाया। और उसके बाद अब क्या है, फिर एक फार लूप लगा रहा हूँ मैं, किसके लिए, n में एक वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उस n को चेक करना है लगातार। तो वो किसके बराबर, इक्वल टू 2 पहला प्राइम नंबर जो होता है, फिर कहाँ तक जाए ये i की वैल्यू, i जाए लेस देन इक्वल टू जो हमारे पास n है उसके हाफ तक। तो n और उसके बाद उसका हाफ तो डिवाइड करना है हमने। तो जो डिवीज़न का साइन है उसको यूज़ करते हैं, डिवीज़न के साइन, और ये 2 किया और फिर सेमीकोलन, फिर उसके बाद i प्लस प्लस इंक्रीमेंट हुआ। ये i जो है वो सिंपल i आएगा, i, ठीक है, और उसमें इंक्रीमेंट प्लस, ये फार का फिर ब्लॉक स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे टैब लगाता हूँ। टैब में अब लिखना है, हमने चेक करना है क्या n जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो n, और उसके बाद हम यूज़ क्या करते हैं, परसेंटेज को यूज़ करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मॉड्यूल फाइंड कर रहे हैं हम। तो किसके साथ, i के साथ। यदि वो किसके बराबर है, इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या माना जाएगा वो, कि वो जो नंबर है, अब इफ़ है, इफ़ का भी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं हम, और हमारे पास जो फ्लैग की वैल्यू है वो बदल जाए, यानी कि उस f इज इक्वल टू हम कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, 1 के साथ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
हमारे पास पता चल गया कि हमें कि ये प्राइम नंबर नहीं है, और रिकॉग्नाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लैग को हम अप कर देते हैं, यानी कि f इजिकल टू 1 कर देते हैं, और उसके बाद लूप नहीं चलानी है हमने। बात समझ रहे हो? यानी कि प्राइम नंबर वही नंबर होता है, वो किसी से डिवाइड नहीं होता। जब एक से भी डिवाइड हो गया तो हमने छोड़ दिया उसको, तो ब्रेक है, आगे नहीं चलाना है हमने। हमने जो प्रोग्रामिंग है उसको आगे नहीं बढ़ाना है, लूप से वो बाहर हो जाए, हमें पता चल गया है। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है यहाँ पर। यदि f की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 ही रहती है, तो क्या मतलब समझते हो आप इसका? सोचो जरा, जब f की वैल्यू 0 ही रहती है इसका मतलब क्या है कि वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ है। तो यदि किसी से डिवाइड नहीं हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, वो प्राइम नंबर है। तो हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट कर देते हैं। यहां टैब लगाता हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, सी आउट किसको प्रिंट करना है हमने, n को प्रिंट करना है, n को प्रिंट करना है। और थोड़ा यदि स्पेस चाहिए आपको तो उसके लिए डबल कोट्स में क्या करना पड़ेगा आपको, डबल कोट्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। ओके, कोमा लगाना चाहते हैं तो आप कोमा लगा दीजिए। ये देखिए, ये मैंने कोमा लगा दी, यानी कि एक नंबर दूसरे से सेपरेट हो पाए। अब यहाँ पे बात आती है कि काउंटर को भी आपने बढ़ाना है। जब भी कोई एक प्रिंट हो जाता है तो काउंटर को आपने प्लस प्लस कर देना है। इसका मतलब क्या है कि आप काउंट कर रहे हो कि ये भाई यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर दिया हुआ है और काउंटर को बढ़ा दिया हमने। तो इतना क्या हुआ हमारा, ये फॉर लूप हमारी ख़त्म हो गई। और अब उसके बाद ये जो लूप है इसके बाहर जा रहे हैं हम। तो यदि मैं बोलूं कि इस लूप को मैं यहाँ पर टैब दे देता हूँ, यानी कि लूप खत्म होगी, पूरा प्रोग्राम चल पड़ा, आपके सारे प्रोग्राम्स को डिस्प्ले कर दिया है। अब यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ कि टोटल प्राइम नंबर कितने हैं। तो सी आउट तो कंटिन्यूटी लाइन में है, तो ये मैंने लेस देन और ये डबल कोट्स यूज़ किया, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ स्लैश एन को। आपको पता है ये स्लैश एन किसके लिए होता है, न्यू लाइन के लिए। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टोटल नंबर, ठीक है, टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, टोटल प्राइम नंबर, ठीक है। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो कितने होंगे हमारे पास, जो c की वैल्यू होगी, क्योंकि c तभी इंक्रीमेंट कर रहा है, कब इंक्रीमेंट कर रहा है, जब हमारे पास पर्टिकुलर प्राइम नंबर डिस्प्ले हो रहा है। अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, रन करते हैं, इस चीज़ को रन करते हैं, और हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है, इसमें हम यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है। तो जो ऐप है ये इंट लेती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ इंट कर रहा हूँ, नीचे रिटर्न। ये प्रोग्राम हो गया, ऊपर मैंने इंट लिख दिया और नीचे मैंने क्या किया, रिटर्न 0 कर दिया। अब इसको रन करते हैं हम। तो आउटपुट में देखिए ध्यान से, आपने 2 वैल्यू डालनी है, तो यहाँ पे क्लिक करिए आप। तो क्या करना है, ये 10 वैल्यू डाली किसकी हुई है, लोअर लिमिट की, और उसके बाद ये डाल रहा हूँ मैं 100, CN लगाया हुआ हमने, ओके। और उसके आप एंटर प्रेस करेंगे, ये देखो एंटर का बटन है यहाँ स्क्रीन पे, तो हमारे पास क्या आ गए, सारे ये प्राइम नंबर्स, ओके। अब फिर वापस आते हैं, ये आ गया, और फिर मैं रन करता हूँ। अब मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, पहले क्लिक करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ये वैल्यू डाली मैंने 2, दूसरी डाली 100, यानी कि 100 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, एंटर किया तो टोटल कितने होते हैं हमारे पास, ये 26 प्राइम नंबर्स हैं, किसके, 2 और 100 के बीच में, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और काउंट करते हैं, ये 2 3 5 ये 25 होते हैं, यहाँ पे 26 शो कर रहा है क्योंकि C एक बार शायद इंक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस कोड पे। तो आप समझ गए होंगे कि आउटर लूप किसके लिए है, एरे के एलिमेंट के लिए, इनर लूप क्या है उस पर्टिकुलर को चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थैंक यू।